मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 4 ग्रह, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्र, राहु, केतु, ये 4 ग्रह है। जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आपके जीवन में इसके शुभ और अशुभ फल दोनों साथ साथ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र साथ ही साथ आपको वह उपाय भी बताता है जिससे ग्रहों के अशुभ परिणाम से आप बच सकते हैं। आज का ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए बना रहा हूं। मेरे दर्शकों, आप नोट कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र का फैक्ट चीजें यथार्थ बताया जाता है, क्योंकि यह आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार करता है। वर्तमान को समय को देखकर आप अपने कार्यों को कर सकते हैं और बीते हुए समय से आप मेरे प्रिडिक्शंस को, भविष्यवाणी को अपने जीवन में मिला सकते हैं कि कितना ये सटीक है। यदि आपके लगता है कि यह सटीक भविष्यवाणी है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अभी शुरू करते हैं। आज मैं राशि चक्र की पहली राशि का बात करूंगा, मेष राशि की बात करूंगा, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देव है और यह परिवर्तन होने जा रहा है शनि ग्रह का। शनि ग्रह वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि इनके कर्म के कारक ग्रह माना गया है। ये न्यायाधीश है, कर्मों के अनुरूप परिणाम देते हैं और इनका जब भी परिवर्तन किसी राशि में होता है तो 2.5 वर्षों के लिए होता है। अभी यह मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। यहां पर लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन यह जो परिवर्तन हो रहा है, गुरु बृहस्पति के घर में शनि का जो चाल हो रहा है वो चाल परिवर्तित हो रहा है, मार्गी से वक्री हो रहा है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि वक्री चाल क्या है, मार्गी चाल क्या है। तो मार्गी चाल क्या होता है कि शनि अपने आगे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। वक्री में क्या होता है कि उनकी चाल बहुत धीमी हो जाती है। और जब चाल धीमी हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने कार्यों को बहुत और धीमी चाल से आपको परिणाम देंगे। ऐसे शनि को बहुत ही धीमी चाल से चलने वाले ग्रह में माना जाता है। परिणाम बहुत स्लो गति से देते हैं, आपके कर्मों का पूरा लेखा जोखा करते हैं, पूरा दंडनायक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब भी वक्री होते हैं तो पुनर्मूल्यांकन करते हैं, यानी जो पीछे कार्य जो हो चुका, जो आप कर चुके, जिसका परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उसका ये मूल्यांकन करते हैं, आपको उसके अनुरूप परिणाम देते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको अपने किए हुए कार्यों से सबक लेना है कि आपने क्या अच्छा किया। आपको भी खुद को, स्वयं को पुनः मूल्यांकन करना है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है, आपके कार्य के अनुसार वो कठोर मेहनत कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन के बीते हुए चीजों से सबक लेकर आपको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि शनि जो है कर्मों के अनुरूप परिणाम देते हैं। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अब वह परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया। मेरे मेष राशि के जातक, आप बहुत ही सतर्क हो जाए। अब परिणाम आपको बहुत तेजी से मिलने वाला है, क्योंकि आप तो कर्म कर चुके हैं, शनि वक्री हो गए हैं। घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि आपने अच्छा किया अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यहां पर शनि वक्री से बहुत सारे वीडियो चैनल ऐसे हैं जिसपे बताया जाए शनि वक्री हो गया है, पूरा आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, ऐसा होने वाला है। कुछ नहीं, अभी आपका पुनर्मूल्यांकन होगा, आपके किए हुए कार्यों का परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो और उस परिणाम से, उस सबक से आपको आगे क्या करना है इसकी तैयारी आप कर ले। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह गोचर मेष राशि वालों के लिए 12th हाउस में हुआ है, जो विदेश भाव है। तो विदेश में जो व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहे थे, नौकरी प्राप्त करने के लिए गए थे, किसी कारणवश उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रहे थे, जो विद्यार्थी थे,
जो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे लेकिन किसी कारणवश उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, वीजा में प्रॉब्लम चल रहा था, माइग्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहां पर अब उस कार्य को सोल्व करेंगे शनिदेव, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कोशिश किया है, मेहनत किया है तो आपको परिणाम मिलेगा, आपको सफलता विदेश में मिलेगी। यहां पर आप आत्मनिरीक्षण करते रहे कि चूंकि आप उस हिसाब से आप प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, यदि नहीं कर रहे तो शुरू कर दे। शनि जो है हमारे रुके कार्यों को अब कंप्लीट कराएंगे, सफलता प्राप्त कराएंगे। शनि की 3 दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि जो पड़ रही है आपके सेकेंड हाउस में पड़ रही है, जो धन भाव है, कुटुंबों का भाव है, वाणी का भाव है। तो यहां पे ध्यान रखें, आपको कुटुंबों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, समाज के लोगों के साथ संबंध अच्छा बनाकर रखना है। अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति का जब शनि ग्रह जो है ना एक पापी ग्रह के रूप में माना गया है, तो अपना कुछ ना कुछ अंश दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो आपके अंदर कठोरता लाते हैं, वाणी को कठोर बनाते हैं। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वाणी को कठोर नहीं बनाए, सगे संबंधियों के साथ तालमेल रखें, समाज के लोगों के साथ, सहकर्मियों के साथ, कार्य क्षेत्र पे जहां पे कार्य कर रहे हैं लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, दूसरे के व्यक्ति के भाव को समझे। यदि बिजनेसमैन है, साझेदारी में कार्य किए हैं तो उनकी भी अहमियत दे, क्योंकि मेष राशि के व्यक्ति जो होते हैं स्वावलंबी होते हैं, दूसरे की बातों को नहीं सुनते, जल्दीबाजी में कार्य करते हैं। बहुत इनके अंदर कार्य करने की कुशलता और क्षमता रहती है, बहुत इनको उत्साहवर्धक व्यक्ति है, लेकिन इनके जल्दीबाजी में निर्णय लेने से कभी कभी इनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये जल्दीबाजी से बनना है, अहंकार से बचना है, वाणी में कठोरता नहीं लाना है। इसकी क्योंकि मंगल जो है ना एक बहुत उत्साह, आपके अंदर एक एनर्जेटिक वातावरण उत्पन्न करता है। तो एनर्जेटिक वातावरण सही है, लेकिन वो अहंकार में न बदल जाए, इसका ध्यान रखना है। शनि की जो दूसरी दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव को देख रही है, तो यहां पर कोई बहुत बड़ा आप खरीदारी और डील करने वाले हैं। बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे कि भूमि की खरीदारी करें, भवन बना ले, फ्लैट खरीद ले, वाहन खरीदे, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, सफलता आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन अब शनि जो है यह परिणाम आपको देने वाले, और यह जो परिवर्तन जो हुआ है, वक्री चाल जो हुआ है, ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक रहने वाला है। तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच का जो समय है आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि करेगी। भूमि, भवन या फ्लैट आप खरीद सकते हैं, वाहन की खरीदारी या कोई घर में ऐसे होम अप्लायंसेस लाएंगे जिससे आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। व्यापारी व्यक्ति हैं तो आप बहुत बड़ा एग्रीमेंट डील कर सकते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट आप साइन करते हैं तो जरूर पूरी सावधानी से पढ़कर देखकर उसको साइन करें। जल्दबाजी नहीं करना है। शनिदेव बोलते हैं कि जल्दबाजी से बचो। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पे पड़ रही है, और छठा भाव जो होता है शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा। तो यहां पर क्या है, अपने कौन है, पराय कौन है, इसका पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। आपके आसपास जिसे आप अपना समझ रहे थे वो आपके शत्रु हो सकते हैं, तो व्यक्ति को पहचानने की जरूरत है। यहां पर छिपे हुए शत्रु को पहचानने की जरूरत है, उसको मात देने का समय आ गया है। आपका समय शक्तिशाली है, आप अपने छिपे हुए शत्रु को मात दे सकते हैं। जो ऋण लिए थे आप अपने कार्यों के लिए, व्यापार के लिए, अब वह ऋण चुकता करने का समय आ गया है। उस ऋण को आप अपने धन का वृद्धि करके आप चुकता करेंगे। धन की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि यहां पर जो है शनि आपके आय के स्रोतों को बढ़ा रहे हैं, और जहां इन्वेस्टमेंट किए हैं ऋण लेकर, उस इन्वेस्टमेंट से आपको आय होगा, धन अर्जित कर पाएंगे। लेकिन सावधानी बरतना क्या है, फिजूल खर्ची से बचना है। जब शनि के साढ़े साथी चलती है आपके ऊपर, शनि के साढ़े साथी चल रही है, प्रथम चरण है, इसका हम वीडियो सेकेंड
जब आपके सेकंड चरण की शुरुआत होगी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि जब शनि के साढ़े साथी चलती है तो अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। आपका अनावश्यक खर्च बढ़ जाएगा, अनावश्यक समय भी बर्बाद होते हैं अनावश्यक कार्यों में। तो ऐसे में आपको सावधानी देना है कि फिजूल खर्ची से बचना है। आप अपना खर्च जो है सही कार्यों में लगाएं। धन का खर्च होगा, ये निश्चित है। आपका जो बैंक बैलेंस है कम होने वाला है, लेकिन वह बैंक बैलेंस जो कर्ज कम होगा वो अच्छे कार्यों में, अपने डेवलपमेंट में, अपने बिजनेस में, अपने एसेट्स जनरेट करने में आप उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब मैं बता दूं कि ग्रहों का जो अशुभ परिणाम है, क्योंकि शनि एक तरफ पापी ग्रह भी है और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे, इसके लिए क्या करेंगे? तो आपको प्रत्येक शनिवार को स्नान करके शनिदेव की यदि मंदिर है वहां पर तो जाए, उनको सरसों तेल का अर्पण करें और शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग शह शनिश्चराय नमः एक माला अर्थात 108 बार पाठ करें। यदि मंदिर नहीं जा सकते, पीपल का वृक्ष है आपके घर के पास, तो शाम के समय सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाएं। दूसरा उपाय क्या करना है? प्रत्येक दिन या प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा रखना करना है। आपको स्नान करें, स्नान करने के बाद में लाल वस्त्र धारण करें, लाल चंदन का टीका लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार कम से कम करें। और प्रत्येक सोमवार को हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप आपको एक माला अर्थात 108 बार करना है शिव मंदिर में जाकर। यदि ऐसा करते हैं तो शनि का साढ़े साथी हो या शनि का वक्री चाल हो, उसके अशुभ परिणामों से बच सकते हैं। ओम नमः शिवाय।